जुदा मत होना। नुमान, डैड, नुमान, डैड, डैड। दरअसल डैड से मेरी बात हुई थी, ऑफिस में एक वैकेंसी थी, मैंने तुम्हें रेफर किया है। बहरहाल तुम अभी अंकल का ख्याल रखो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? 4 दिन की खिदमत से क्या तुम्हारी जिंदगी भर की गलतियां इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? ये नहीं पूछोगे कि मैं ये मिठाई क्यों लेकर आई हूँ? मिठाई है इसमें? हाँ, क्यों लाई? हालिया मैम ने मुझे बेटे को पार्टनर बना दिया। पार्टनर? हाँ। मुबारक। तुम्हें भी। सोचो कि कितना अच्छा होता अगर हमारा ये घर अभी भरा हुआ होता। हमारे बच्चे के दादा दादी नाना नानी यहाँ पे होते, सज्जल और सानिया लड़ रहे होते कि मैं इसे उठाऊंगी। जुदा मत होना। ना मैं वहां जाऊंगा और ना ही तुम दोनों। वो मेरे लिए मर चुकी है और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी। अल्लाह ना करे, अभी उस बेचारे को दुनिया में आए 2 दिन हुए हैं और आप उसे कोस रहे हैं। अब जब उसकी अपनी औलाद बेराहरवी का शिकार होकर उन्हें तकलीफ पहुंचाएगी ना, तो तब उन्हें पता चलेगा। बदवा तो ना दे। कोई माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जब औलाद माँ बाप का दिल दुखाती है ना, तो फिर कुदरत सजा देती है और उनको भुगतना पड़ती है। अम्मा ठीक हो जाएगी, यकीन है मुझे। बेटा, असल से सूद प्यारा होता है, ज्यादा दिन नहीं रह पाए। एक तो आपकी ना खुशफहमियां ही नहीं खत्म होंगी कभी। सज्जल अभी तक नहीं आई? आती ही होगी। छोड़ दो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या होता जा रहा है? पागल होता जा रहा हूं, यही कहना चाहती हूँ ना? ये मैंने नहीं कहा। सारी जिंदगी कमा के दी है, अय्याशियां करवाई हैं, और अब मैं घर पे क्या बैठ गया तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अरे मैंने कहा क्या है? अरे तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे माथे का एक एक बाल यही बता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज खुद को संभालो। और ये बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, उठो बाहर निकलो। इस हाल में मैं ही बाहर निकलूं? अब तुम इतनी भी माजूर नहीं हो, और सज्जल भी तो नौकरी कर रही है। सजल जवान है, हिम्मत है उसमें। मैं इस उम्र में नौकरी पीछे तो नहीं भाग सकती। ये जिद सिर्फ तुमने लगाई हुई है। सुदेश इतनी दफा आया तुम्हें मनाने, लेकिन तुम्हें तो उसकी बीवी से नफरत है। देखा उसने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। और मेरी बीवी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, आसमान से खाक तक। मैंने तुम्हें यहां पहुंचाया है। मैंने कहा था कि सारे पैसे दाम पर लगा दो। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा था। शुक्र करो घर बच गया, वरना सड़क पे पड़े होते। हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो, ये भी मेरी गलती है ना। अरे कितने पैसे कमा के दिए थे, हर साल घर का फर्नीचर बदलता था, नए पर्दे, नई गाड़ियां, लाखों रुपए देता था। लेकिन तुम और तुम्हारी औलाद बेहिसाब लुटाते थे। समझदार और अक्लमंद औरत कुछ सेविंग्स करती है, लेकिन तुमने तो एक दमड़ी नहीं बचाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मॉम, डैड, फॉर गॉड सेक, लोग फिर लड़ रहे हैं। इस घर में तो आने को दिल ही नहीं करता है। तो फिर चली जाओ ना,
अपने भाई की तरह तुम भी चली जाओ। क्यों रह रही हो यहाँ? कम से कम इसको तो छोड़ दो, थोड़ा बहुत कमा के ले आती है, हमारा घर चल जाता है। तो क्या करूं? औलाद को खुशामद करूं? तुमने मेरा ये हाल करवाया, तुमने। हाँ समाहा बेटा, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैंने ड्राइवर के हाथों कुछ पैसे भिजवाए अम्मी, आप घर पे तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं घर पे हूँ, मगर तुमने फिर पैसे भिजवा दिए। अभी कुछ दिन पहले तो भिजवाए थे। तो कोई बात नहीं, आप रख लें, सानिया के लिए कुछ ले लीजिएगा। और तुम्हारे अब्बा से क्या कहूँगी? कुछ नहीं, कह दीजिएगा खुद जमा किए हैं, कमेटी में पैसे डाले थे, समाहा पर तो खर्च नहीं हुए, इसलिए सानिया पर खर्च कर रहे हैं। इसका मलाल तो मुझे उम्र भर रहेगा बेटा। मलाल की क्या बात है अम्मी, मैंने जिस तरह शादी की थी यही होना था ना मेरे साथ। दुआएं तक नसीब नहीं हुई, अपने माँ बाप को इतना दुख जो दिया मैंने। बड़ी तवील हो गई बेटा ये सजा तो। तुम्हारे अब्बा तो मान ही नहीं रहे और मैं तरस रही हूँ तलहा को देखने के लिए। अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे आपके पास ले आऊं? यहाँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा होंगे। जब भी कोई काम मैं छुप के करती हूँ ना उनसे, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है। अच्छा फिर रहने दें। सानिया कहाँ है? वो नहा रही है। उसके रिश्ते का कुछ हुआ? नहीं बेटा, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, बस ऐसे वैसे ही आते हैं सब। आप बोले तो मैं किसी से बात करूं? आप लेकिन तुम्हारे अब्बा? तो छोड़े ना आप अब्बा को, आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं उन लोगों को भी कह दूंगी कि मेरा नाम मत लो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। सानिया की शादी हो जाए, वो अपने घर बार की हो जाए ना, तो बस मुझे भी सुकून से नींद आए। फिर आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी से बात करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज बेटा। सो रहे हो? नहीं, टीवी देख रहा था। सुदेश? तला का है? हाँ, ऊपर है, सो गया है। सुनो, मैं सोच रही थी आज हम तुम्हारे घर चले। मेरे घर? तला देखें, एक माँ का हो गया है, उसे अपने दादा की दुआ नहीं मिली। मॉम आई तो थी तला से मिलने, क्या ये काफी नहीं? हमें उसे तुम्हारे अब्बू से भी मिलाना चाहिए। समाहा वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, और तुम वहां जाने के लिए बस जिद हो। सुदेश, देखो हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, अल्लाह का दिया सब है, लेकिन अपने बड़ों की दुआएं नहीं है। घर नामुकम्मल सा लगता है, अधूरा। देखो, डैड जब से बीमार हुए हैं ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, अब तो काम भी नहीं कर रहे, सज्जल सारा कारोबार संभाल रही। अगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया होता या मुझसे प्यार करते तो मुझे नहीं जिम्मेदारी सौंप देते। अच्छा, आप अपनी शिकवे छोड़, हमें उनके पैसे की जरूरत तो नहीं, उनकी दुआ चाहिए हमें। पता नहीं तुम्हें क्यों यकीन है कि वो मान जाएंगे। बड़े जो होते हैं ना, उनके दिल बहुत नरम होते हैं, पहले बहुत अकड़ दिखाते हैं,
वो खुद ही माफ कर देते हैं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, एक कोशिश और करके देखते हैं। अच्छा चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं भी जाके तैयार हो रही हूँ और तला को भी तैयार करना। उठो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो यहाँ? हमें यहाँ तलहा लेके आए, कह रहा है अपने दादा से मिलना है। आप किसी ने रिश्ता बताया है? किसने भेजे? जुदा मत होना, जुदा मत होना। देखो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो यहाँ? हमें यहाँ तलहा लेके आए, कह रहा है अपने दादा से मिलना है। अच्छा, इतने से बच्चे भी बोलने लगे। नहीं डैड, नहीं बोल नहीं सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके दादा इसको देखें, इसको गोद में उठाएं और इसके साथ खेलें। जिस पैरों से आए हो ना, उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप इसे गोद में लेकर प्यार नहीं करेंगे। तो अब क्या एक बच्चे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करोगी? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि रिश्तों की कशिश अपनों को अपने प्यारों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रखती। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे इस बच्चे में। ये बस तुम्हारा ही बेटा है। तुम तो मेरे बेटे को वरगला कर लेकर गई थी मुझसे। नफरत करता हूं मैं तुमसे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपकी नफरत ने मुझे मजबूर कर दिया। और जब से मैं मां बनी हूं, मुझे आप सबकी कमी का बहुत एहसास हो रहा है। और इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ, इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए। प्लीज डैड, मान जाए ना। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दें। आप बेशक हमें अपने साथ नहीं रखें, लेकिन कम से कम हमारे साथ कभी मिल लिया करें। क्यों? जिन पैसों और दौलत की वजह से तुम मेरे सामने झुक रही हो ना, वो सारा कारोबार तबाह हो चुका है। सज्जल नौकरी करके इस घर को चला रही है। बहुत जल्दी ये घर भी हमसे छिन जाएगा। क्यों? बैठ गई ना सारी मोहब्बत जाग की तरह। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दौलत तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। कल आपके पास थी, आज नहीं है।
आज हमारे पास है और कल शायद ना हो, लेकिन रिश्ते कभी खसारा नहीं देते। हमारा असल मुनाफा तो हमारी औलाद है। काश जितना वक्त हम अपना घर संवारने में, अपने बिजनेस को फैलाने में लगाते हैं, उतना ही अपने बच्चों की तरबियत में भी लगा दें। आप प्लीज इसे अपना लें। सजल रुको। सचल प्लीज, क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। सजल जो भी हुआ वो हम सबकी भूल थी। अब ताल्लुकात और रिश्ते कोई दौड़ नहीं होते कि कौन कब आगे निकल जाएगा। सबको मिलके ही चलना होता है ना। प्लीज। सजल मैं तुम्हारा बड़ा भाई, लेकिन ना तो मैंने तुम्हें कभी बड़ा बन के दिखाया और ना ही कभी तुमने छोटी बहन बनकर मेरी इज्जत की। इसीलिए हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। और मैं भी पैसे कमाने की धुन में तेज दौड़ता रहा, कभी रुक के देखा ही नहीं कि मेरे बच्चों को भी मेरी जरूरत हो सकती है। मुझे भी अपनी कोताहियों का बहुत एहसास है। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। प्लीज सजल, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। सजल प्लीज। देखो तला अपनी फुप्पो का इंतजार कर, उसे तो मायूस मत करो। लो बेटी। कौन आ गया? कौन आ गया? फुप्पो आ गई। आराम से। इसकी शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिलती है। सुदेश का बेटा बिल्कुल भी नहीं लगता। चाय। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। वो अपनी सानिया है ना, उसको देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? आप किसी ने रिश्ता बताया है। किसने भेजे? आपको उससे क्या लेना है? ये लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौकरी अच्छी है, खानदान अच्छा है। फिर मुझे बताने में क्या हर्ज है? कहीं साहबजादी की मर्जी से तो नहीं आ रहे? हाँ भाई, बड़ी ने अपनी मर्जी चलाई है तो फिर छोटी क्यों पीछे रहे? हाँ। आप कितने बदगुमान हैं अपनी बेटियों की तरफ से। हाँ तो तुम्हारी बेटियों ने कारनामे भी तो ऐसे ही किए है ना। सानिया का इसमें क्या कसूर है? वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक रह रही है ना। उस बेचारी को पढ़ने का कितना शौक था, आपने उसे घर बिठा लिया। अब और क्या करे वो बेचारी? बेचारी? एक तुम बेचारी,
एक वो बेचारियां। अच्छा, आप टस्से बहाने ना बैठ जाना। कब आ रहे हैं वो लोग? कल शाम। ठीक है, मैं मिलकर ही मैं कोई बात करूंगा। हाँ भाई, तो अब कब आओगे? जब आप कहेंगे। अरे कहने की क्या बात है, जब मुनासिब हो तो आ जाना। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम लोग जाओ ही नहीं। नहीं सोफिया, इन्हें इस घर में मत रोको। इस घर की छत तो हमसे कभी भी छिन सकती है। बड़ा घमंड हुआ करता था मुझे अपने इस बड़े से घर का, लेकिन आज समझ आया कि ये घर तो बड़ी आसानी से हमें धोखा देते हैं। बचपन से बच्चे अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, वहीं पलते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या वो माँ बाप को अपने घर नहीं रख सकते? ऐसी बात नहीं है डैड। अल्लाह की मेहरबानी देखें, अगर एक जमीन आपसे छिन रही है तो दूसरी जमीन भी तो आपको मिल गई। मेरा घर आप ही का घर है। लेकिन सुदेश, वो घर तो समा का है। नहीं, वो घर हम सबका है। और वो घर मुकम्मल ही तब होगा जब सारे रिश्ते उसमें साथ रहेंगे। हमने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम हमारे साथ क्या कर रही हो? नहीं, आपने जो भी किया वो शायद इस वजह से था क्योंकि मेरी नीयत में खोट था। अगर मेरी नीयत साफ होती तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। हम सब ने एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम दोबारा आएंगे और इस मौजू पे बैठ के तफसील से बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस घर को बेच के अपने सारे कर्जे चुका दें और फिर हमारे साथ रहें। हाँ, आपका बेटा और आपकी बहू है, आपकी खिदमत करने के लिए आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। I'm sorry समूह, मैंने भी बहुत गलतियां की। प्लीज सब भूल जाओ, मैं वैसे ही सब कुछ भूल चुकी हूँ। अच्छा हम चल। आराम से, आराम से, बहुत सदके जा। जीते रहो। जी जी। नहीं आप बैठे। अरे इतना भी माजूर नहीं हुआ। आओ आओ भाई आओ। आज बहुत दिन बाद मैं जी भर के सोऊंगी, गहरी नींद। क्यों? मुझसे शादी के बाद तुम्हारी नींदें उड़ गई थी क्या? तुमसे शादी करने के बाद बहुत से रिश्ते खो दिए मैंने। उसके बाद ही मुझे उन रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। अच्छा, तो मेरा साथ तुम्हें मुतमईन नहीं करता? नहीं समझोगे तुम शायद। हाँ, पहले शायद नहीं समझ पाता।
लेकिन अब बखूबी समझता हूँ। हमारे घर वाले तो मान गए, रानी अब्बा कब मानेंगे, या कभी मानेंगे भी या नहीं। अगर हम डैड और सज्जल को मना सकते हैं तो उन्हें भी मना सकते हैं ना। आप बहुत सख्त दिल है, अपनी बात पे हमेशा अटल रहता है। कोई कितना भी सख्त दिल क्यों ना, मोहब्बत तो किसी भी चीज को पिघला सकती है। और तुम देखना, तुम्हारे डैड खुद चल के इस घर में तुमसे मिलने आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। सानिया बेटा चलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। अम्मा कैसे लोग हैं वो? अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे खानदानी लग रहे हैं। सईदा, मेरे मना करने के बावजूद तुम पास नहीं आई। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना। आपने अपनी बहन को अब्बा के मिजाज के बारे में तो बता दिया ना? हाँ हाँ बता दिया, तुम बेफिक्र रहो। वो बहुत ही खुले दिलो दिमाग की खातून है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे अब्बा का क्या मिजाज है क्या नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत फर्माबरदार है, बिल्कुल किसी को मायूस नहीं करती, मेरी तरह नहीं है। क्या मतलब तुम्हारी तरह नहीं है? तुम्हें क्या हो गया? अच्छी खासी तो हो। अम्मी अब्बू का तो दिल दुखाया ना मैंने। अगर वो तुम्हारी बात मान लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ शायद, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि बेटियां बस अपनी मनमानी करें, अपने वालिदैन की बात भी ना सुने और उनकी इज्जत का ख्याल भी ना रखें। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ तुमने अपनी अम्मी को तो बता दिया ना कि वो लोग आ रहे हैं? हाँ, लेकिन आपने उनको कह दिया ना कि मेरा कोई भी जिक्र ना करें आप। हाँ हाँ परेशान नहीं हो, मैंने सफिया बाजी और हुसैन भाई दोनों को बोल दिया, वहाँ तुम्हारा तस्करा बिल्कुल नहीं होगा। चलो फिर मैं अम्मी को फ़ोन करके उनको रिमाइंडर दे देती हूँ। हाँ ठीक है। साहबजादे आपके इकलौते बेटे हैं? जी बस अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, लेकिन नेक, और हम बहुत खुश नसीब हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी भी एक ही बेटी है। बहन अगर आप बुरा ना माने तो बच्ची को ले आए, ताकि हमारा अहमद भी उसको देख लेगा और वो भी अहमद को देख लेगी। हाँ हाँ जाओ, सानिया को लेकर आओ, जाओ। और आपको क्या शगल है, क्या करते हैं? सानिया बेटा चलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। अम्मा कैसे लोग हैं वो? अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे खानदानी लग रहे हैं। कोई समाहा ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी किसी को भी भेज दिया होगा। और वो खुद मौजूद नहीं है इस मौके पर। तुम्हारे अब्बा को समझा समझा के थक गई हूँ, उनका दिल है कि नर्म ही नहीं। मायूस नहीं होते अम्मा, देखना अब्बा जरूर मान जाएंगे। अल्लाह करे तुम्हारी शादी से पहले पहले मान जाए। चल चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। आओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। बेटी तो बहुत प्यारी है आपकी भाई, बेटी तो हमें बहुत पसंद आई है।
अब आप लोग भी हमारे घर तशरीफ लेकर आएं और इत्मीनान कर लें। हम लोग मशवरा कर लें आपस में, फिर आपको फ़ोन करके बताती हूँ। हाँ बहन, ज़रूर मशवरा करें और बेटी से ही पूछें, ये उनका शरई हक है। हम लोग बेटों से तो इनकी मर्जी पूछ लेते हैं, लेकिन बेटियों के मामले में बहुत छोटा दिल रहता है। जी, वैसे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई कुछ बेगम कुछ चाय वाय दो ना। अम्मा चाय। जीती रहो बेटा। हेलो। हाँ सानिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ फिर, अहमद पसंद आया तुम्हें? उसे तो नापसंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ बस अब ये सवाल है कि उसे मैं पसंद आ जाऊं। क्यों नहीं पसंद आओगी, इतनी अच्छी तो हो। बल्कि मैंने आलिया मैम से फोन पे बात की थी, उन लोगों को तुम बहुत पसंद आई हो। अब वो लोग आप लोगों के फोन का इंतजार कर रहे हैं। मैं अम्मा को फोन दूं? बात करो उनसे। हाँ हाँ दो। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम समाहा। मुबारक हो, उन लोगों को सानिया बहुत पसंद आई है। अब फौरन से आप लोगों को उनके घर जाना चाहिए। हाँ, उनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्हें सानिया पसंद आ गई है, और कह भी रहे थे। अब देखो तुम्हारे अब्बा क्या कहते हैं। अम्मी, आपने अब्बू को मालूम तो नहीं होने दिया ना कि उन लोगों को मैंने भिजवाया? नहीं नहीं, अभी तो नहीं पता चला, लेकिन और कितने दिन तक छुपेगी ये बात उनसे? बस जितनी देर तक छुपा के रख सकती हैं छुपा लें, वरना शायद वो इस अच्छे रिश्ते को भी इनकार कर दें। बिला वजह उन्होंने पैर डाल दिया है, वो भी सगी बेटी से अपनी। छोड़ें, शायद कुछ अरसे बाद वो माफी कर ले। सुदेश के वालिदैन ने भी तो माफ कर लिया था ना। हाँ, वो सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मगर तुम्हारे अब्बा का दिल बहुत सख्त है, पता नहीं कब पिघलेगा। सईदा, मेरे मना करने के बावजूद तुम पास नहीं आई। तुम बेटी से मेरी बुराइयां कर रही थी। लाख मर्तबा तुम लोगों को समझाया कि अब वो हमारी कुछ नहीं लगती, हमारा कोई रिश्ता नहीं उससे, फिर भी तुम लोग छुप छुप कर उससे बात करते हो। नहीं, वो मैं तो बस। जहन्नुमी औरत, तुम अच्छी तरह जानती हो शौहर की हुक्म अदूली करने वाली सीधी जहन्नुम में जाती है। अब मैं जिक्र न सुनूं उसका इस घर में। वो हमारे लिए मर चुकी है। संभाल ले भाई, कार्ड दे के बस कुछ भी नहीं सुना। Thank you. थैंक यू। शुक्रिया। क्या बात है?
सोई नहीं हो? सही सोई हूँ। क्यों? थकी थकी लग रही हो। हाँ, वो कल रात को बार बार जाग रहा था ना, उसकी वजह से मेरी आंख भी खुल रही थी। मुझे तो बहुत मजे की नींद है। मैंने देखा कि कल रात घर से वापस आकर आप इतने इत्मीनान से सो गए। बहुत गहरी नींद थी माशाल्लाह। बहुत सुकून से सोया, सीरियसली। इंसान अपनों से जुड़ के शायद ऐसे ही सोता है। देखना इंशाल्लाह तुम्हारे घर वाले भी ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा चलो खाओ सही तरह। ये क्या डबल रोटी खा रही हो? सिर्फ दिल नहीं चाह रहा, इतनी भूख नहीं लग रही मुझे। खाओगी तो दिल चाहेगा ना। चलो ईट। ये लो। मैं सोच रहा था कि मॉम डैड और सज्जल को लंच पे बुला लूं। गुड आइडिया। बुलाएं क्या? आप खुद जाकर लेकर आए मैं। ठीक है, तुम बुआ से कह के 2-3 अच्छी सी डिशेस बनवा लेना। मैं खुद बनाऊंगा। बुटीक नहीं जाना? नहीं, आज नहीं खाऊंगी, दिल नहीं चाह रहा। ठीक है। जब आप अच्छा सोते हैं ना तो भूख भी इतनी लगती है। क्या जवाब दूं उन लोगों को? आज वो हमारे फोन का इंतजार करेंगे। दे देंगे जवाब, इतनी जल्दी भी क्या है। रिश्ता अच्छा है, अगर हम उन्हें फोन नहीं करेंगे तो वो समझेंगे कि शायद हम नखरे दिखा रहे हैं, उनको दिमाग दिखा रहे हैं। अच्छा रिश्ता अच्छा है तो क्या हम उनके सामने बिछ जाएं? ये कह दें कि हुजूर बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी लड़की को पसंद किया है, ये लीजिए हमारी बच्ची हाजिर है। मैंने कब कहा है ये? हाँ तो फिर इतनी जल्दबाजी का क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ कि रिश्ता अच्छा है, लोग अच्छे हैं और हमारी बेटी को पसंद भी करके गए हैं, तो क्यों ना हम उनको फोन करके हाँ कर दें, देर ना करें। हाँ तो भाई जब आप फैसला कर ही चुकी है तो मुझ खाकसार से पूछने की क्या जरूरत है? आप दे दें जवाब उन्हें। मैंने कब कहा ये? मेरा मतलब तो ये था कि खूब समझता हूँ मैं तेरे मतलब। हमारी लड़की क्या इतनी फालतू है कि हम इतनी जल्दी हाँ में जवाब दे दें? अल्लाह अल्लाह करके तो सानिया का इतना अच्छा रिश्ता आया है, वरना इससे पहले तो आपको पता है अजीब अजीब रिश्ते आ रहे थे। तो देखे ना, ये तो नाशुक्री में आता है और अल्लाह ताला को पसंद नहीं, अल्लाह नाराज होता है। नहीं नहीं, मैं कोई नाशुक्रापन तो नहीं कर रहा। तो फिर मैं उन्हें फोन करके कह दूं कि हम शाम में आ रहे हैं। बड़ी जल्दबाज औरत है, कह देना। हो घर कितना शानदार था ना, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा। मेरी सानिया की किस्मत में इतने अच्छे लोग और इतना बड़ा घर लिखा हुआ था। बड़े घर पर ही मरती रहना, जब से आई हो बड़े घर के कसीदे ही पढ़ रही हो। क्या तुम्हारा घर बुरा है? नहीं, ये मैंने कब कहा है? हमारा घर तो बहुत खूबसूरत है। तो राल क्यों टपके जा रही है किसी के घर पर? वो तो मैं अपनी सानिया की वजह से खुश हो रही थी। अच्छा अच्छा, मैं जानता हूँ तुम लोगों की नीयतें। वो परी वाली भी बड़े घर से, इतने पैसे वालों से मुतासिर हुई थी। अब भला उसका यहाँ क्या जिक्र?
हम सानिया की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताएं कि उन लोगों को क्या जवाब दूं? मिठाई लेकर आना चाह रहे हैं। जवाब क्या देना है? हाँ तो तुम कर चुकी हो दिल ही दिल में। तो मैं उन्हें कह दूं कि वो कल आ जाएं। सोच लो, बड़े लोगों से इस तरह से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, हम उनके बराबर के नहीं हैं। नहीं हम वैसा जहेज दे सकते हैं जैसी चीजें उनके घर में हैं। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था बेटे कि ऐसा घर बनाओगे। सुफिया, ये घर अब हमारा नहीं रहा। इसी हफ्ते इसे खाली करना होगा। और ये तो देखें। अस्सलाम वालेकुम। उनकी नाराजगी वजह है, लेकिन वो माफ कर देंगे। माँ बाप सदा नाराज नहीं रहते। वो मुझे किसी भी हाल में माफ नहीं करना चाहता। एक काम करते ना, मैं चला जाता हूँ उन्हें मनाने। जुदा मत हो